वनांचल टीवी 24 लाइव अमल करते हुए हम यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ने का अपना सुझाव दिए हैं और आप लोग के माध्यम से मैं चंपा सोरेन जी को भी चुनौती देना चाहते हैं कि जो अपने बेटे के लिए और अपने चेला के लिए जो तीनों सीट से जो अपने टिकट लेने का काम किए, आपको आज मैं अब ऐलान करते हैं कि आपका तीनों सीट से आपको हरा कर ही प्राण लेंगे गणेश मान। मैं घाटशिला भारतीय जनता पार्टी को रविवार को एक और तगड़ा झटका लगा। पोटका के पूर्व विधायक मेनका सरदार के बाद अब सरायकेला के भाजपा नेता गणेश महाली भी इस्तीफा दिए और झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर सरायकेला से लड़ने का निर्णय लिया। नाराज गणेश महाली रविवार को भाजपा से इस्तीफा दिए। भाजपा के एसटी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष सरायकेला विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रह चुके गणेश महाली भाजपा का टिकट नहीं मिलने से बेहद नाराज है। उन्होंने दावा किया है कि झामुमो के टिकट पर सरायकेला सीट से चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद उन्होंने यह बात कही। सरायकेला विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रत्याशी रहे दिग्गज गणेश महाली ने टिकट बंटवारे से क्षुब्ध होकर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में गणेश महाली मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलते हुए अपनी बातों और विचारों को उनके समक्ष भी रख दिया है। गणेश महाली ने पूरे घटनाक्रम को लेकर सरायकेला के हरिहर मॉल में झामुमो के कार्यकर्ताओं से मिलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि उनका संपूर्ण राजनीतिक जीवन भाजपा के लिए समर्पित रहा। यहां तक कि चंपा सोरेन भाजपा में शामिल होने के बाद भी उन्होंने पार्टी विचारधारा के साथ उनका सम्मान और स्वागत किया और सरायकेला की विधानसभा सीट को चंपा सोरेन के लिए छोड़कर खरसावा विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश की। बावजूद इसके खरसावा विधानसभा सीट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा चंपा सोरेन के चहेत रहे सोनाराम बोदरा को टिकट दे दिया गया। उन्होंने दर्द बयां करते हुए कहा कि काफी कम अंतर से सरायकेला विधानसभा सीट से 2 बार पराजित होने के बावजूद भी कम क्षेत्र में पार्टी के लिए समर्पित होकर उन्होंने आम जनता के लिए दिन रात कार्य किया है। सरायकेला से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। बस देखते रहिए वनांचल 24 टीवी लाइव। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में जो टिकट के बंटवारे के बाद जिस तरह सरायकेला विधानसभा, खरसावा विधानसभा और बाकी कुल्हांड में टिकट घोषणा होने के उपरांत आज हम लोग एक आस लगाए बैठे थे कि माननीय चंपा सोरेन जी को हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित कराने के बाद हमको लगा कि पार्टी में हमारे इस राज्य के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सरायकेला से कई बार का विधायक और मंत्री रहे, उसको भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया है, तो उसके लिए हम लोग कुर्बानी देने का काम किया। सरायकेला विधानसभा से उसको छोड़कर हम लोगों ने खरसावा विधानसभा में तैयारी करने का काम किया था और खरसावा विधानसभा में तैयारी के साथ साथ पूरा जिला कमेटी और प्रदेश नेतृत्व हमारे लिए सब लोगों का सहमति बना था। माननीय अर्जुन मुंडा जी भी इस पे अपने त्याग दिए थे हमारे लिए, सीट को कुर्बानी देने का काम किया और वहाँ से हमको चुनाव लड़ाने के लिए अपना शीर्ष नेतृत्व से बात भी हो गया था। सेंट्रल बोर्ड कमेटी का भी और प्रदेश कोर कमेटी से भी मुहर लग गया था, लेकिन परसों रोज चंपा सोरेन जी ने अपना दिल्ली जाके हेमंत बिस्व शर्मा के साथ बात करके हमारा टिकट को काटने का काम किया और वहाँ से हमारे माननीय सोनाराम बोदरा जी का टिकट को फाइनल करने का काम किया। इससे हम मर्माहित है और इससे अब दुखी होकर आज जो 20 वर्षों से हमें सरायकेला विधानसभा के एक कार्यकर्ताओं के सुख में दुख में 5 साल नहीं बल्कि 20 वर्षों से खून पसीना तन मन धन से समर्पित होकर हमने पार्टी संगठन को सिंचने का काम किया है, पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम किया है और जिसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी ने हमको 2 बार का चुनाव भी लड़ाया और 2 बार चुनाव भी हम बहुत कम वोट के अंतर से चुनाव हारे और 2014 में पहला चुनाव में आप सभी लोग जानते हैं माननीय चंपा सोरेन जी ने चुनाव हार चुका था और बेईमानी करके चुनाव जीतने का काम किया। उसके बाद भी हमने मन में कभी निराशा नहीं आने दिया
कभी कार्यकर्ताओं को मनोबल को हमने कभी टूटने नहीं दिया। 2 बार चुनाव हारने के बाद भी लगातार दिन और रात हमने संगठन के काम को मजबूत करते रहा और कार्यकर्ताओं को हमेशा जोड़ने का काम किया। लेकिन इनके आने के बाद इसका मन में क्या चल रहा है तो बोलना वो मुश्किल है। लेकिन जिस तरह चंपा सोरेन जी इस चुनाव में टिकट बंटवारा को लेकर जिस तरह के उसने अपना कृति दिखाने का काम किया, इससे हम अपना दुखी होकर आज भारतीय जनता पार्टी से हम सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी से त्याग देकर हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से कल हम औपचारिक मुलाकात किए हैं और अपने भावनाओं को उनके पास रखे हैं और अमल करते हुए हम यहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ने का अपना सुझाव दिए हैं। और आप लोग के माध्यम से मैं चंपा सोरेन जी को भी चुनौती देना चाहते हैं कि जो अपने बेटे के लिए और अपने चेला के लिए जो तीनों सीट से जो अपने टिकट लेने का काम किए, आपको आज मैं अब ऐलान करते हैं कि आपका तीनों सीट से आपको हरा कर ही प्राण लेंगे गणेश माता ना घाटशिला। TV 24